Hey everyone, my name is Dinesh and welcome in my YouTube channel। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 11 जनवरी 2021 के लिए, यानी कि मंडे के लिए। इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि कहां पर आप मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय और सेल कर सकते हैं, क्या पोजीशंस आप बना सकते हैं। साथ में बात करेंगे मार्केट के गैप अप और गैप डाउन के बारे में, क्या है उसकी संभावना। फटाफट से चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। आप कर लीजिए अपने लेवल्स नोट डाउन। तो निफ्टी का जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा 14,380 रुपीज़ और सेल लेवल रहेगा आपका 14,310 रुपीज़। ये रहेंगे आपके बाय और सेल लेवल निफ्टी के। बैंक निफ्टी के बाय सेल लेवल रहेंगे, आपके बाय लेवल है 32,286 रुपीज़ और सेल लेवल आपका रहेगा 32,145। राइट। कल की वीडियो जिसने नहीं देखी तो भाई देख लो, क्योंकि पीछे का दिन एक्सप्लेन करने के चक्कर में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं और ये अननेसेसरी चीज़ है। डेली आप देख ही रहे हैं, वीडियो डलती ही है। पिछले जो लेवल्स होते हैं क्लियरली वो उस पर लिखे ही होते हैं। तो अगर किसी को देखना है कि भाई वो हुआ या नहीं हुआ तो आप कल की जाके वीडियो देख सकते हैं। इससे 7 से 8 मिनट आपके बचते हैं नेक्स्ट दिन, और कहीं ना कहीं वीडियो छोटी रहती है तो आपको भी फटाफट से इंटरेस्ट होता है। अदरवाइज़ आप सभी लोग स्किप करके देखना चालू करते हैं। हो सकता है मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं या कुछ ऐसा चीज़ मैं यहाँ पर शो करने की कोशिश करूं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो आप मिस कर जाएं। तो इसीलिए वीडियो को छोटी रखने की कोशिश करेंगे और सिर्फ नेक्स्ट डे की बात करेंगे। प्रीवियस डे का अगर किसी को देखना है तो पिछले दिन की वीडियो जाके वहाँ पर देख सकता है। अब यहाँ पर फटाफट से मैं आपको जो आपके बाय टारगेट्स थे, यानी कि आपके रिवर्सल पॉइंट्स, वो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि जो आपका टारगेट और रिवर्सल है वो तकरीबन आप मान के चलिए। अगर निफ्टी की हम बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ बात कर लें तो उससे पहले बैंक निफ्टी से पहले हम यहाँ पर निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर आप यहाँ पर बाय की अगर हम बात करें तो आप ले लीजिए 14,461। ये आपका टारगेट एंड रिवर्सल, ठीक है, और बाय साइड का। और सेल साइड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 14,210। ठीक है, ये हो गया आपका। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपके टारगेट एंड रिवर्सल पॉइंट्स जहाँ से मार्केट घूम सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की मार्केट की, कि निफ्टी की मार्केट क्या कह रही है और क्या मार्केट के अंदर हो सकता है। देखिए, मार्केट जो निफ्टी की है बुलिश है और पूरा दिन आज मार्केट जो था निफ्टी का वो पूरा बुलिश रहा, बहुत अच्छा था। मार्केट के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 14,270 का मैंने आपको लेवल दिया था कि अगर मार्केट इसको टच करती है तो वहाँ से नीचे गिरेगा, तो वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ से तकरीबन 30 पॉइंट्स नीचे भी गिरा और लेवल जो था हमारा तकरीबन यहाँ पर था, इस कैंडल के लो पे। अगर किसी ने बाय किया होता तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट उसको मिलता। आज हम प्रॉफिट नहीं बना पाए क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल था। मल्टीपल टाइम मैंने प्रेडिक्शन सही की बट जो था कॉल नहीं ले पाए। पहले बाय प्रेडिक्शन की, आप जाके टाइम चेक कर सकते हैं, 9:35 के ऊपर मार्केट पूरा बाय में चला गया और हम कॉल पोस्ट नहीं कर पाए। उसके बाद जब सेल प्रेडिक्ट किया 12:06 के ऊपर, यानी कि 12:05 के आसपास, तो उसके बाद यहाँ पर हमने कॉल को लिया बट मार्केट उस टाइम में बहुत ऊपर नीचे था, तो हम रेट टू रेट एग्जिट कर गए। यानी कि जितने पे हमने लिया था तकरीबन हमने 12:06 पे जितने पे लिया था वहीं पर जब प्राइस वापस आया तो हमने उसको रेट टू रेट एग्जिट किया, रिस्क ना लेते हुए। शायद हम थोड़ा सा रुक जाते वहाँ पर तो हमें बड़ा प्रॉफिट हमें मिल जाता, बट एनीवेज लास्ट डे था, फ्राइडे था, तो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता था कि पूरा हफ्ता हमारा प्रॉफिट में गया है, एक भी लॉस नहीं हुआ है। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी रीज़न से कोई भी छोटा मोटा लॉस हो। बट लास्ट में भी एक और अपॉर्चुनिटी बनी थी 2:16 के ऊपर बाय। उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट ऐड करवाया, कॉल बाय करवाया 32,100 का, बट परमिशन नहीं दिया यानी कि खरीदने का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 32,000 एंड 70 रुपीज़ के आसपास, 170 या 070, मैं एक बार देख लेता हूँ, अभी बताऊँगा आपको मैं वहाँ। तो तकरीबन मैं अगर वॉइस मैसेज भी आपको पढ़ा सुना दूँ तो, हाय बैंक निफ्टी इंट्राडे टीम, दिस इज दिनेश, और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। आज के दिन को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस नीचे 32080 को टच करके तब ऊपर जाएगा एटलीस्ट 100 to 150 पॉइंट्स,
but today market is not very good for trading. तो वही जिसमें मैंने आपको बताया 3280 और 70 को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो टच करके फिर ऊपर भागेगा, बट मार्केट जो है 100 रुपीज़ के आसपास आके वापस ऊपर भाग गया। तो 20 रुपीज़ से फिर से अनफॉर्चुनेटली हमारा टारगेट मिस हुआ। हम ट्रेड को ले नहीं पाए, यानी कि कर नहीं पाए, ट्रिगर नहीं हो पाया। तो एनीवेज इट्स पार्ट ऑफ गेम। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी के अंदर मैं मार्केट को बुलिश देख रहा हूँ। मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ पे बुलिश है और तकरीबन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर निफ्टी की मार्केट की, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि मार्केट 14,220 रुपीज़ के आसपास यहाँ से, मतलब मार्केट ऊपर जाके 14,420 याद रखिए, है ना, के आसपास मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकती है। और 14,420 रुपीज़ के पास अगर मार्केट जाती है तो आप ध्यान रखिए और वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को फोकस कीजिए कि मार्केट में रिजेक्शन तो नहीं आ रहा है। अगर रिजेक्शन आ रहा है तो नीचे सेल के लिए जाइए, बट मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट 14,420 को टच करती है उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए कि ऐसा तो नहीं है मार्केट वहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा एक सपोर्ट है, राइट, वहाँ पर सपोर्ट है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए उस सपोर्ट लेवल को। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो राइट, अगर गैप डाउन खुलती है यानी कि नीचे की तरफ जाती है तो नीचे आप तकरीबन 14,340 रुपीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। 340 रुपीज़ के आसपास मार्केट में जो है वो सपोर्ट है और मार्केट उसको टच करके जो है वो अगर नीचे की तरफ गिरती है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। और अगर ऊपर की तरफ अगर वहाँ से एक आध कैंडल भी मान लीजिए अगर ग्रीन बनती है तो यानी कि मार्केट वहाँ से वापस पुशबैक हो रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। निफ्टी के अंदर निफ्टी मार्केट मेरे हिसाब से तो पूरा पॉजिटिव यहाँ पर है। नेगेटिव तो कुछ यहाँ पर मुझे नहीं लगता। मंडे को भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से मार्केट ओपन हुई है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मंडे को मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप भी ले सकती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि अगर मंडे को मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप ले ले। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, देखिए सैटरडे संडे हमेशा मैं बोलता हूँ कि देखिए 2 दिन होता क्या है, ये 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, 3 दिन आपको काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो देखनी पड़ती है, इंटरनेशनल और अपनी नेशनल, क्योंकि आजकल मार्केट जो है वो न्यूज़ बेस हो चुकी है। जिस तरीके की मार्केट में न्यूज़ आती है उस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, राइट। और इट्स डिपेंड कि किस तरह की न्यूज़ आ रही है और वो क्या इम्पैक्ट करेगी। तो थोड़ा सा आप न्यूज़ की तरफ ध्यान दीजिए और हो सके तो मंडे की मॉर्निंग की जो है 1 से 2 घंटे की न्यूज़ को फोकस कीजिए, इंटरनेशनल मार्केट को देखिए, उस हिसाब से अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पर देखता हूँ आज बैंक निफ्टी जो था वो निफ्टी के बिल्कुल अपोजिट चल रहा था। जहाँ निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वहाँ पर बैंक निफ्टी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं था और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि यहाँ पर मैं जो मल्टीपल ट्रेड जो हमने ली थी वो मैं नहीं हम उस पर आज प्रॉफिट नहीं कर पाए आज, और हमारी ट्रिगर ही नहीं हुई आज। नो प्रॉफिट नो लॉस रहा यहाँ पर। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जो मूवमेंट है ना, देखिए अगर आप देखेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको मूवमेंट यहाँ नज़र आएगा। ये देखिए इस तरीके से मार्केट आपको नज़र आएगी। बट ये मुझे नहीं लगता कि ये जो शो करने की कोशिश हो रही है वो होगा, मतलब पर्सनली मुझे यहाँ से नहीं नज़र आता है। और मतलब ये लग ऐसा रहा है कि ये दिखाया जा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, बट मुझे निफ्टी की मार्केट को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ पुश होगी। मुझे लगता है कि देखिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ जाती है तो पहली चीज़ ये है कि 32080 के आसपास यहाँ पर पहली बात तो यह है कि 80 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट है, राइट, यहाँ पर एक सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए मार्केट नीचे भी जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसी को टच करेगी और मार्केट ऐसे इस तरीके से ऊपर चली जाएगी। तो एक तो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर आपको आपके रिवर्सल पॉइंट्स अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो अगर आप बाय में अगर अपना लेना चाहें, इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, देखिए अगर आप बाय का सेल का लिख देता हूँ पहले। सेल का अगर रिवर्सल पॉइंट की अगर हम बात करें तो 31,500 रुपीज़ आपका टारगेट एंड रिवर्सल पॉइंट है जहाँ पे मार्केट आके टर्न कर सकती है। और अगर बाय साइड की मैं बात करूँ यहाँ पर कि बाय साइड का आपका टारगेट और रिवर्सल पॉइंट तो तकरीबन आपका 32,750
आपका है, ठीक है। ये दोनों आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। तो इसके साथ साथ में आप ये भी चीज़ का ध्यान रखिए, मार्केट को मैं ऊपर की तरफ ही पुश होता हुआ यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ अगर पुश होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट के नीचे सपोर्ट बहुत सारे हैं। देखिए, एक सपोर्ट है 32,120 रुपीज़ के ऊपर, दूसरा सपोर्ट है 32,080 रुपीज़ के ऊपर, फिर एक सपोर्ट आपका 31,500 पे भी है, फिर एक और सपोर्ट है आपका जो है 31,933 के ऊपर। तो क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर हो गए हैं तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा नहीं लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा अनटिल और अनलेस की बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट खुलता है और सभी सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर ओपन होता है तो ही मार्केट जो है यहाँ से गिर सकती है। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई चांस नहीं नज़र आता है। दूसरा, बाई साइड के अंदर अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ जाती है तो फिर आपको क्या करना है, तो भैया एक 32,320 का लेवल भी याद रखिए। ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है मार्केट के अंदर यहाँ पर। तो मार्केट अगर 32,320 को टच करती है तो थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, स्टॉप लॉस को अपना मेंटेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ पुश हो रही है तो अगला टारगेट आपका रहेगा 32,750 रुपीज़ का। और इनको आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन लेवल्स को जो मैंने आपको बताए हैं। और जब अगर इन लेवल्स को आप मार्केट टच करती है, अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। और अगर मार्केट जो है वो आपको टच नहीं करती है, मान लीजिए टच करके और ऊपर पुश होती है, तो आपके जो है नेक्स्ट टारगेट जो है वो जो मैंने लिखे हैं वो आपके नेक्स्ट टारगेट बन जाते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, और आप जाके एक मिनट सर्च कर लीजिए स्टॉक कार्ड, और यहाँ पर मेरा नाम और मेरा फ़ोन नंबर लिखा होगा यहाँ पर। इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका यूज़र नेम यहाँ पर स्टॉक कार्ड ही होगा क्योंकि काफ़ी सारे फेक चैनल्स हैं इस नाम से, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हमारी पेड कॉल, फ्री कॉल, और जो हम परफॉर्मेंस डालते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी चैनल से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर सारी मिल जाती है। जो आज फ्री कॉल्स डाली थी वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, और जो आज स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाए हैं उसके सारे यहाँ पर डाल दिए कि जो कॉल्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाई तो वो भी डाल दिया आपको, राइट। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और एक चीज़ और भी, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ट्रेनिंग करनी है, तो उनको भी मैं बता दूं कि मैं कोई ट्रेनिंग नहीं कराता हूं। तो मेरी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि मैं किसी को टीच कर पाऊँ, राइट। तो आप हमारे चैनल के थ्रू ही जो भी बेनिफिट है वो आप उठा सकते हैं। हाँ, मैं पेड कॉल सर्विस ज़रूर चलाता हूँ, क्योंकि मैं खुद करता हूँ तो फिर मैं आप लोगों की भी हेल्प कर देता हूँ। तो बाकी हमारी फ्री सर्विस है और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, पेड सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं, बट मेरी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि ट्रेनिंग जो है वो किसी को दी नहीं जा सकती। दिस इज़ अ ऑब्जर्वेशन गेम। तो ऑब्जर्वेशन ऐसी चीज़ होती है जो किसी को सिखाया नहीं जा सकता। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साथ में रहते रहते आप भी जब मार्केट को देखते रहेंगे तो सीख जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।